हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। 多想要陪着你到处去旅行。 कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब लूसी ने चैंगलिंग और शाओ जी को रूम में एक साथ देखा था। ये तो थी मिसअंडरस्टैंडिंग, पर लूसी इस बात को सीरियस ले लेता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चैंगलिंग शाओ जी से पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो कहती है कि हम फेक कपल बने हुए थे तुम लोगों के सामने। तभी रूम के बाहर से आवाज़ आती है कि शाओ जी तुम बाहर आ रही हो या नहीं। दोनों जाके एक शांत जगह बैठते हैं। काफ़ी टाइम तक वो चुप रहते हैं। बिल आखिर लूसी कहता है, क्या तुम कुछ बोलोगी नहीं? ओके, मत बोलो, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जल्द ही अब्रॉड जा रहा हूँ। शाओ जी सैड तो फील करती है, लेकिन वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है, कांग्रेट्स। लूसी कहता है कि बस इतना ही कहोगी, इसके आगे कुछ नहीं बोलोगी। आज मुझे पता चल ही गया कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। ये कह के वो नाराज़ होके वहाँ से चला जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि जब वो ये बात शाओ जी को बताएगा तो वो उसे रोकेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके जाने के बाद शाओ जी इमोशनल होती है और सोचती है कि चैंगलिंग भी जा रहा है, लिन यू जा चुकी है, अब लूसी भी अब्रॉड जा रहा है। एक एक करके सभी फ्रेंड्स जुदा हो रहे हैं। लूसी ने डिसाइड तो किया था कि वो अब्रॉड नहीं जाएगा, पर शाओ जी से मिलके उसने अपना फैसला बदल दिया। अब वो अब्रॉड जाने की सोच रहा है। दूसरी तरफ शाओ जी उदास बैठी होती है। ली ताओ उससे पूछती है कि क्या हुआ है। वो बताती है कि लूसी अब्रॉड जा रहा है, ये उसके करियर के लिए अच्छा है। ली ताओ कहती है कि शाओ जी सच बताओ, क्या तुम उसे लाइक करती हो? ये सुन के शाओ जी कहती है कि मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डे चैंगलिंग को सभी फ्रेंड्स गुड बाय कहते हैं क्योंकि वो यहाँ से जा रहा है। लूसी और शाओ जी फिर से एक जगह बैठते हैं। वो कहता है कि उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, पर तुम्हें मुझे कांग्रेस तो नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है कि बस यही बताना चाहते थे। वो कहता है कि नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं अब्रॉड जाऊँ या नहीं। ये कह के वो शाओ जी के करीब आता है और देखने के बाद उसे पता चलता है कि इसके तो पल्स तेज चल रहे हैं। जिसके बाद वो कहता है कि कम ऑन शाओ जी, अब ये बात मान लो कि तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुन के शाओ जी कुछ सोचने लगती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने पेरेंट्स से पूछो कि तुम्हें अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं, मैं जा रही हूँ। शाओ जी हंसते हुए वहाँ से जा रही होती है। लूसी कहता है कि चल झूठी, तुम मुझे लाइक करती हो, तुम नहीं चाहती हो कि मैं अब्रॉड जाऊँ। उसके बाद लूसी अब्रॉड जाने का प्रोग्राम कैंसिल करता है क्योंकि उसे लगने लगा है कि वो उसे लाइक करने लगी है। दूसरी तरफ कहानी मुख्तलिफ है। शाओ जी ये बात मानने को तैयार नहीं कि उसके दिल में लूसी के लिए फीलिंग्स हैं। वो शायद खुद को धोखा दे रही है। नेक्स्ट डे शाओ जी लूसी को बिना बताए ही टूर पे चली जाती है, पर लूसी उसके लिए परेशान होता है क्योंकि जहाँ वो गई है उसी एरिया में तूफान आने वाला है। मौसम की खराबी के बाद शाओ जी सभी लोगों को होटल के अंदर ले जाती है। खुशकिस्मती से चैंगलिंग उसी एरिया में होता है। वो शाओ जी को ढूंढ लेता है, दोनों मिलते हैं। चैंगलिंग उसे कहता है कि पास ही एक अच्छा सी फूड रेस्टोरेंट है, चलो साथ में खाना खाते हैं। वो कहती है कि ओ ग्रेट, रुको मैं चेंज करके आती हूँ। उसके बाद जब शाओ जी फिशेस को सेलेक्ट कर रही होती है तो तभी एक स्ट्रेंजर उसका पर्स छीन के भाग जाता है। जिसके बाद शाओ जी और चैंगलिंग उसके पीछे जाते हैं, पर भागते हुए वो नीचे गिर पड़ती है। चैंगलिंग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या बैग में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो कहती है हाँ। ये सुनते ही चैंगलिंग चोर के पीछे जाता है। एट दी एंड वो शाओ जी का बैग वापस ले आता है। तभी चैंगलिंग के हाथ से उसका कीचेन गिर पड़ता है, वही कीचेन जो शाओ जी ने उसे दिया था।
उसे देखने के बाद वो कहती है कि ये मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से बाय किया था। चैंगलिंग उसे कहता है कि बैग चेक करो, देखो कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं। शाओजी सबसे पहले बैग में हेयर पिन को देखती है, वही जो उसे लूसी ने दिया था। चैंगलिंग उसे कहता है कि शाओजी तुम्हें कुछ रियलाइज करना होगा, तुम लूसी को लाइक करती हो, इसी वजह से सब कुछ छोड़ के तुमने इस हेयर पिन को देखा। ये सुन के वो कहती है कि शायद अब देर हो गई है, वो तो अब्रॉड जा रहा है। वो कहता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम नहीं जानती हो लूसी को, अगर वो अपना माइंड किसी चीज़ में बना लेता है तो उससे पीछे नहीं हटता। मैं उसका जिगरी दोस्त हूँ, सब जानता हूँ। शाओ जी कहती है कि मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। थैंक्स, मैं वापस जाके अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट डे हुआंग जुन लूसी से पूछता है कि भाई अचानक से तुमने अब्रॉड जाने का फैसला क्यों किया, क्या शाओ जी जानती है इस बारे में। ये सुन के वो कहता है कि तुम उसे नहीं बताना, मतलब कि कोई बात है जिस वजह से लूसी दिल बर्दाश्ता हो के यहाँ से जा रहा है, देखना होगा कि क्या हुआ है। शाओ जी लूसी से राब्ता करने की कोशिश कर रही है ताकि वो उससे मिले। बदकिस्मती से लूसी का मोबाइल ऑफ है। शाओ जी की मॉम उसे कॉल करके बताने की कोशिश करती है कि लूसी कल अब्रॉड जा रहा है, पर ये बात शाओ जी नहीं समझ पाती। दूसरी तरफ लूसी सैड फील कर रहा है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसे फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि उसने दोनों को एक साथ देख के ये समझ लिया था कि शाओ जी तो अब भी चैंगलिंग को लाइक करती है, इसी वजह से उसने अब्रॉड जाने का फैसला किया था। रात को वो शाओ जी के घर की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगता है। नेक्स्ट डे एक तरफ लूसी सबको गुड बाय कह के टैक्सी में बैठ के रवाना होता है, तो दूसरी तरफ शाओ जी बस में घर वापस आ रही होती है। वो बहुत खुश दिखाई दे रही है क्योंकि वो लूसी से जो मिलने वाली है। पर तभी शाओ जी के हाथ से लूसी का दिया हुआ हेयर पिन नीचे गिर के टूट जाता है। ये अच्छा शगुन नहीं, शायद कुछ बुरा होने वाला है। जब शाओ जी बस से उतर के घर जा रही होती है तो वहीं से लूसी का टैक्सी गुजर रहा होता है। क्या किस्मत है दोनों की, वो एक दूसरे को देख तक नहीं पाते। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि लूसी तो कुछ देर पहले ही यहाँ से जा चुका है। फिर क्या, शाओ जी भागती है, वो टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट तो पहुंच जाती है, पर अफसोस देर हो गई है, प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। शाओ जी उदास होके वापस लौटती है। जब उसे एहसास हुआ तो वो अपने दिल की बात नहीं कह पाई है। लूसी के जाने के बाद वो बेचैन रहने लगती है और भरपूर कोशिश करती है कि किसी तरह उससे कांटेक्ट करे, पर ऐसा नहीं हो पाता है। वो उसे ईमेल भी करती है, लेकिन 2 वीक्स गुजरने के बाद भी उसका रिप्लाई नहीं आता। एक दिन लीता उसे एक पिक्चर ईमेल करती है, जिसे ओपन करने के बाद वो देखती है कि लूसी तो डॉक्टर शेन के साथ है। पिक्चर देखने के बावजूद शाओ जी ये बिलीव नहीं करती कि लूसी डॉक्टर शेन को डेट कर रहा है। कुछ दिनों के बाद लूसी की मॉम शाओ जी को उसका नंबर देती है। वो एक्साइटेड हो के उसी नंबर पे कॉल मिलाती है। दूसरी जानिब से कॉल डॉक्टर शेन उठाती है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद अब शाओ जी को यकीन होने लगता है कि वाकई में देर हो गई है, वो तो सच में डॉक्टर शेन के साथ खुश है। कैसी होगी इस ड्रामे की एंडिंग? क्या शाओ जी और लूसी के प्यार की दास्तां मुकम्मल हो पाएगी? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।